गुड इवनिंग फ्रेंड। आज मैं एक रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। नेम रैंकिंग ऑर्डर। ये क्या है कि हर एक एग्जाम में इससे भी 2 to 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ऑलरेडी दिए होते हैं। तो दिस चैप्टर बहुत इजी है और फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेरी इजी। अगर हम कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो हम इजिली इस तरह के रैंकिंग ऑर्डरिंग चैप्टर 6 के किसी टाइप के क्वेश्चन को हम इजिली सॉल्व कर पाएंगे। सो हम देखेंगे वन बाय वन इसमें क्या है कि किस तरह प्रॉब्लम दिए जाते हैं इस चैप्टर में, क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे इजी से इजी वे में, कि जल्दी से जल्दी हम विद इन 15 to 20 30 सेकेंड में हम क्या करें और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो हम रैंकिंग ऑर्डरिंग मतलब क्या होता है कि मान जा कोई पर्सन खड़ा किसी कतार में खड़ा है बाएं और पूछ दिया जाए कि टॉप से वो 20 पोजीशन पे है और बटन से बोल दिया जाए समथिंग इस पोजीशन पे, या मान जाओ लेफ्ट से ये कोई क्यू है उसमें या कुछ भी बोल सकते हो, कतार है उसमें बोल सकता है उसका लेफ्ट से मान जाओ 10वां स्थान है, उससे राइट से इसका 12वां स्थान है, तो बोल देगा टोटल नंबर ऑफ कतार में कितने पर्सन है। इस तरह क्या है कि ये हमारे पास रैंकिंग ऑर्डर मतलब ऑर्डर बताना होता है इस तरह के क्वेश्चन। तो हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे इस चैप्टर से। सो मैंने क्या है कि एक मॉडल लिया है, मॉडल वन में क्या है कि देखते हैं मॉडल बाई मॉडल हम क्वेश्चन को देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सो हम देखते हैं फर्स्ट मॉडल में क्या बोल रहा है कि जैसे कि फर्स्ट मॉडल में हम क्या फाइंड कर कि टोटल टोटल नंबर ऑफ पर्सन। हमें क्या है फर्स्ट मॉडल देख रहे हैं कि टोटल नंबर, मान लो कोई क्यू दिया हो तो बोल दिए कि लेफ्ट से से किसी का पोर्शन इतना है, राइट से किसी का पोर्शन इतना है, तो बोल देंगे टोटल नंबर ऑफ आपका क्या है पर्सन कितना है उस लाइन में। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो इस तरह प्रॉब्लम हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या क्या हमको जैसे हम क्या है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इन अ रो, कोई एक रो है ठीक है, और पर्सन पर्सन का क्या है कि रो है, इन द पोजिशन ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन इज द आर फ्रॉम द राइट। मान जा कि हम क्या है कि एक कोई भी बोल सकते हैं एक रो है, उसमें क्या है कि इधर से क्या हमारा कि हम पर्सन का दिया हुआ मान जाए कि हमारा क्या है कि ये एल है और ये आर है ठीक है। तो दिया हुआ है कि इन द पोजीशन ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन इज आर फ्रॉम द राइट साइड, मतलब आर फ्रॉम द राइट साइड के समथिंग कोई पोजीशन है किसी पर्सन का, और एंड द एल फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड से कुछ उसका पोजीशन दिया हुआ है ठीक है। तो पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ पर्सन रो इन द इक्वल टू, मतलब टोटल नंबर पूछ रहा है कि यहाँ से और यहाँ से हमारे क्या है कि यहाँ तक के हमारे टोटल नंबर कितने पर्सन इस लाइन में खड़े हैं, जैसा इस लाइन में मौजूद है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को फाइंड करना हो तो हम देखेंगे इसका एक ही होता है कि मान जाओ हमारा दो ही होता है कि एंड क्या होता है, दो होता है लेफ्ट या राइट। तो बोल दे कि एक लाइन है ठीक है या एक कतार है, उसमें क्या है कि लेफ्ट से किसी का क्या है कि लेफ्ट से कोई पर्सन है उसका इतना पोजीशन है, राइट से उसका इतना पूछा तो पूछते कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने उस में। तो इसका कुछ नहीं, एक मैंने फॉर्मूला है क्या है कि एल प्लस आर या आर प्लस एल माइनस वन कर देंगे। मतलब मान जाए कि लेफ्ट से किसी का पोजीशन मान जाए 10वां है और राइट से मतलब सॉरी राइट से पोजीशन 10वां है और लेफ्ट से किसी पोजीशन 12वां है, तो पूछ टोटल नंबर ऑफ कितने पर्सन है। तो कुछ करना नहीं है, एल प्लस आर माइनस वन कर देंगे। मतलब क्या है कि 10 + 12 और -1 यानी 22 माइनस 1 यानी 21 टोटल क्या है कि नंबर ऑफ पर्सन क्या है किस कतार में है इस रो में। तो इस तरह का प्रॉब्लम आए तो हम क्या करें इजिली, हमको क्या फाइंड नहीं करना पड़े, काउंट करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से हम टोटल 12 है। फिर इधर इधर क्या है कि बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, हो सकता है तो एक नंबर एक एक क्या है कि एक ऑर्डर आगे चला जाए पीछे चल जाए, इस क्या है कि आपका ऑप्शन क्या होगा घबरा सकता है। ऑप्शन आपको मान लो सटीक आप ऑप्शन नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि मैंने एक फॉर्मूला बनाया, जैसे क्या है कि जैसे मान जाओ कि इन पर्सन इफ द पोजीशन ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन इज आर फ्रॉम द राइट साइड दिया हुआ कुछ और एल फ्रॉम द लेफ्ट साइड, देन द टोटल नंबर पर्सन। तो क्या करना है एल प्लस आर या आर प्लस एल माइनस वन करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जैसे एक प्रॉब्लम मैंने दिया हुआ है कि राहुल रैंक 9 फ्रॉम द टॉप। इस तरह क्वेश्चन में क्या हो सकता है, या तो दे दे एक रो दे दे तो कुछ तो इसमें दो ही होगा, लेफ्ट या राइट होगा, सॉरी लेफ्ट या राइट हो सकता है हमारा, या अगर हमारा कोई क्या है कि स्टेट है मतलब उसमें क्या हो सकता है या तो टॉप हो सकता है या क्या होता है कि बॉटम हो सकता है, बटन नंबर हो सकता है मतलब टॉप बटन हो सकता है या लेफ्ट राइट। इस तरह मतलब क्या है दो इंडेक्स मतलब दो इंडेक्स दिया उस तरह का प्रॉब्लम दो तो हमें क्या करना है कि इस फॉर्मूला का यूज करें। इफ वी नो द बोथ एंड देन वी यूज दिस फॉर्मूला क्या आर प्लस एल माइनस वन। तो क्वेश्चन क्या है कि राहुल रैंक 9 फ्रॉम द टॉप एंड 38 फ्रॉम द बॉटम। यानी राहुल है क्या है कि 9 फ्रॉम द टॉप, टॉप से उसका क्या है कि 9वां स्थान है किसी में, और क्या है 38 फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से क्या है उसका 38 है। 38 हाउ मेनी स्टूडेंट
आर देयर इन द क्लास, मतलब क्लास मतलब पूछ रहे कि रैंक मतलब पूछ रहे क्या उसके जो रोल नंबर वाइज या जो भी है उसका जो हमारा रिजल्ट जो कंसीडर होता है उसके अकॉर्डिंग उसका रैंक वाइज पूछ रहा। तो टॉप से क्या है 9 है और क्या है कि आपका उसका बटन से क्या 38 है। तो पूछा टोटल नंबर ऑफ क्या है कि हमारा स्टूडेंट कितना है। ठीक है, तो इसको फाइंड करना है तो हम क्या करें, अगर फॉर्मूला पे कंसीडर करते हैं क्या है कि आर प्लस एल माइनस वन। तो आर प्लस एल मतलब क्या दिया है कि हमारा फ्रॉम द क्या है कि 9 फ्रॉम द टॉप। टॉप मतलब दिया है टॉप का कितना दिन दिया, आपको 9 दिया है। और आपको क्या है कि बॉटम पे कितना दिया है 38 दिया हुआ है। और माइनस वन कर देंगे तो कितना हो गया हमारा, इसको क्या करेंगे 37 माइनस वन यानी 36। ये क्या होगा 36 हमारा क्या होगा टोटल, या क्या होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे क्या है, हाँ सॉरी यहाँ पे क्या हम प्लस कर रहे हैं ना, हाँ 46 यहाँ पे प्लस कर रहे हैं हम, तो क्या हो गया 47 हो गया, 47 माइनस वन करेंगे 46। ये हमारे क्या होगा टोटल नंबर स्टूडेंट कितना है 46 आ गया। तो बस 46 आ गया, सॉरी 46 है, 46 आ गया, ऑप्शन देख के क्या करना हमको, ऑप्शन को मार देना है। तो अगर इस तरह देखा जाए तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको कुछ से देखने की जरूरत नहीं है, कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। हमको क्या इजीली हमको फॉर्मूला मालूम है, क्योंकि हम फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब हमको दोनों एंड मालूम है। तो किसी पर्सन का टॉप दिया हो और बटन भी मालूम हो, या किसी पर्सन का लेफ्ट एंड मालूम है और राइट एंड मालूम है, दोनों एंड मालूम है, तो क्या करेंगे सीधे एल प्लस आर माइनस वन कर देंगे, या टॉप प्लस बटन माइनस वन कर देंगे। तो इस तरह निकाल सकते थे। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो किसी पर्सन का टॉप से 9 थे और बटन से क्या 38 है। तो 38 और 9 देख रहे हो तो किसी पर्सन का, तो उसको क्या होगा दोनों के ऐड करते हो तो क्या होता है आपका, इसके अकॉर्डिंग 37 होगा, 37 होगा। लेकिन क्या है कि हम क्या है कि अपने को दोनों ओर से क्या है पर्सन को दो बार उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो दो बार कंसीडर कर क्या है 47, दो बार कंसीडर कर दो माइनस वन करोगे तो इस तरह भी 46 आ जाएगा हमारा। तो हम इसके अकॉर्डिंग फाइंड करें, चाहे हमारा फॉर्मूला मालूम है तो फॉर्मूला की तरह इजीली करेंगे तो हमारा क्या होगा, इजीली हमारा आंसर फाइंड कर सकते हैं विदाउट कुछ, विदाउट एनी सस्पिशन एनी प्रॉब्लम के। तो आई थिंक समझ में आया होगा कैसे हम इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जस्ट ये रिमेंबर करना है कि एल प्लस आर माइनस वन या टॉप प्लस बटन माइनस वन कर देंगे तो हमारे क्या होगा कि इस तरह के प्रॉब्लम, अगर दो एंड का आपको दिया हो टॉप बटन या लेफ्ट राइट पर्सन का पोजीशन दिया हो तो हम इजिली टोटल नंबर ऑफ पर्सन को फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं कि इसी तरह एक सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं हम, सेम टाइप का सेकंड प्रॉब्लम कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम इस तरह भी आ सकती है कि डायरेक्टली लेफ्ट एंड राइट पोजीशन दिया हो, तो आप क्या करेंगे इजीली इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करें आप वैल्यू रख के आप इजीली उसको टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड कर सकते हैं। या अदरवाइज क्वेश्चन टू है, क्वेश्चन टू लिखते हैं आपको कि राइट एंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी चिल्ड्रन, ठीक है। अ, ठीक है ये क्वेश्चन दिया हुआ सेम मॉडल वन का ही क्वेश्चन है, एक सेकंड देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। कि इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन, मतलब रो है
मान लो रो ऑफ द चिल्ड्रन, नीता, नीता इज 15 फ्रॉम द, क्या हमारा 15 फ्रॉम द लेफ्ट, मान जाओ हमारा दो एंड होगा, जहाँ इसको मान जाओ ये हमारा क्या होता है लेफ्ट होता है, ये हमारा क्या होता है राइट। तो इसमें दिया हुआ प्रॉब्लम कि इन रो ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का रो है, बहुत सारे क्या चिल्ड्रन है, रो ऑफ द चिल्ड्रन, नीता इज द 15 फ्रॉम द लेफ्ट, नीता है जो क्या है कि लेफ्ट से क्या हमारा मान जाता है 15 है, क्या है कि नीता 15 फ्रॉम द लेफ्ट है, ठीक है। और क्या है कि वो फिर मान जाओ कि उसके बाद ऑफ द फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द रो एंड सी इज द शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट एंड, एंड सी इज द शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट एंड ऑफ द रो बाय द फोर्थ प्लेस। ये क्या है हमारा कि यहाँ पे एक सेकेंड, इन द चिल्ड्रन एंड सी जैसे ये एंड सी इज शिफ्टेड फोर्थ प्लेस, यहाँ पे क्या है कि फोर्थ बार दो तीन चार आ रही है नीता किधर की ओर राइट हैंड, ये हमारा लेफ्ट से इधर लेफ्ट की ओर राइट की ओर क्या हो रहा है आ रही है फोर्थ प्लेस, तो इसका पोजीशन दिया हुआ द टुवर्ड द राइट हैंड, देन द फोर्थ प्लेस सी बिकम्स द 8 फ्रॉम द राइट हैंड, और यहाँ आने के बाद इसका राइट से कितना पोजीशन हो जाएगा 8 हो जाएगा। फर्स्टली क्या दिया हुआ है राइट हैंड बिकम द क्या दिया है कि एंड एंड द चिल्ड्रन बिकम्स द 8 फ्रॉम द राइट हैंड, तो हाउ मेनी, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है समझते एक बार और कि इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का क्या है रोज दिया हुआ, ठीक है। नीता इज द 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो, मतलब नीता क्या है कि लेफ्ट से क्या हमारा कि 15 प्लेस है, ठीक है, 15 प्लस ऑफ द लेफ्ट हो गया हमारा नीता का। अब क्या बोल रहा है कि सी इफ सी इज शिफ्टेड टुवर्ड द राइट हैंड, सी क्या है कि शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स के राइट हैंड की ओर शिफ्ट हो रही है, शिफ्ट हो रही है रो बाई फोर प्लेसेस, बाई फोर प्लेसेस 1 2 3 4 प्लेसेस, जब वो क्या हो रही है राइट को जब शिफ्ट कर रही है सी बिकम्स 8 फ्रॉम द राइट, यहाँ पे आने के बाद वो क्या है कि राइट से कितना पोजीशन हो जा रहा है उसका 8 हो जा रहा है जो दिया हुआ क्वेश्चन। तो पूछ रहा है क्वेश्चन की हाउ मेनी चिल्ड्रन देयर इन द रूम, तो हमें तो मालूम है नीता क्या है कि लेफ्ट से हमारा 15 है और जब चार स्वीप हुई तो क्या होगा हमारे राइट से क्या हो रहा है 8, तो हमको क्या मालूम चल गया कि हमारा नीता का लेफ्ट का भी पोजीशन मालूम चल गया और क्या है कि राइट का भी पोजीशन मालूम चल गया। अब यहाँ पर देख रहे हो जब ये 15 से 4 शिफ्ट हुई क्या क्या हो गया यहाँ पर 19 हो गया, तो 19 क्या होगा इसका लेफ्ट से हो गया नीता का, यहाँ पे नीता का हमारा लेफ्ट से 19 हो गया और जब 19 पे आया तो उसका राइट से देखा जाए राइट से कितना हो गया हमारा 8 प्लेस हो जाएगा। तो हमको मालूम है जब किसी पर्सन का दोनों एंड मालूम हो तो हम क्या करते हैं डाट इस फॉर्मूला का यूज करते हैं एल प्लस आर माइनस 2, तो हमारा 19 हो गया लेफ्ट से और हमारा राइट से कितना हो गया 8 है और -1 करेंगे यानी 27 -1 बराबर, तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमको फाइंड करना कितना हो गया 26, हमारा 26 का आंसर हो गया। समझ में आया आई होप कि दिया हुआ एक बार और देखते हैं कि नीता क्या है कि लेफ्ट से 15 है और उसके बाद 4 क्या है कि टुवर्ड्स 4 क्या है कि राइट को शिफ्ट होने के बाद उसका पोजीशन 19 हो जा रहा है और उसको होने के बाद उसका क्या राइट से 8 पोजीशन हो जा रहा है, तो जब 4 पोजीशन आएगा तो 15 से 19 क्या होगा उसका लेफ्ट हो जाएगा और राइट से हमारा ऑलरेडी आने के बाद उसका राइट से देखा जाए तो 8 पोजीशन है, तो इसीलिए हम टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालना होता है। हमको मालूम है ओरिजिनल यहाँ पे अभी आज का ओरिजिनल क्या हो गया यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 19 इसका लेफ्ट होगा राइट से 8 है, तो दोनों को जो मालूम चलेगा दोनों ही इस फॉर्मूला पे अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करने के बाद 19 प्लस 8 -1 और 20 से -1 26 हो गया, हमारा क्या हो गया तो उसका दोनों ही मालूम चल गया, ठीक है। ये क्या हमारा मॉडल वन इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा है, दोनों एंड दिया हो या टॉप बटन दिया हो तो पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने, ये हमारा मॉडल वन से इस तरह के क्वेश्चन पूछे। अब देखते हैं नेक्स्ट मॉडल किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। प्रॉब्लम्स लिखते हैं उसके बाद फिर एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हम इसको करेंगे। ये किस टाइप का हो गया कि मान जाओ कि पोजीशन ऑफ ए पर्सन फ्रॉम द वन एंड, मान जाओ किसी पर्सन का लेफ्ट का ही हमको लेफ्ट एंड का ही पोजीशन मालूम है या राइट का मालूम है किसी एक एंड का मालूम है, तो उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम देखते हैं मॉडल 2 में। जैसे कुछ कंक्लूजन इसका लिखते हैं हम क्या
1 of the n 10 is positions from the order of t, ठीक है। क्वेश्चन में देख लेते हैं, उसके बाद का हम इसको बताते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। इन अ क्लास स्टूडेंट्स रवीज फ्रॉम टॉप 12 राधिका 3 places above मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज समझो। एक सेकंड, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा कंक्लूजन क्या है कि इन अ रो ऑफ क्यू ऑफ टोटल टी पर्सन, मान जा कोई एक रो है उसमें मान जा टोटल पर्सन कितना है टी, मतलब टी को मैंने डिनोट कर दिया टोटल पर्सन है टी। उसके बाद क्या है कि इफ द पोजीशन ऑफ पर्सन इज पी, अब जैसे देखते हैं हम कि यहाँ पे इन रो ऑफ ए क्यू ऑफ ए टोटल टी पर्सन, मान जा कोई रो है उसमें क्या है कि टोटल हमारा कितना है टी पर्सन है। इफ द पोजीशन ऑफ ए पर्सन इज पी फ्रॉम द वन एंड, मान जा वन एंड से लेफ्ट हो गया से राइट हो गया, हमारा क्या है कि एक पोजीशन दिया हुआ है, देन इस पोजीशन फ्रॉम द अदर, मान द लेफ्ट हैंड कुछ दिया हुआ 17 12 18 कुछ, तो पूछ रहे राइट हैंड से क्या होगा, ये राइट हैंड दिया तो पूछ रहे लेफ्ट हैंड से क्या होगा। एक पोजीशन मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए रहेंगे और एक इन दिए तो पूछेगा सेकंड इन उसका क्या होगा, इसको कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। तो इसके तरह जैसे पहले क्या हम प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है। प्रॉब्लम है कि इन अ क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट, एक क्लास है इसमें टोटल कितने स्टूडेंट है ऑलरेडी कंफर्म है, पहले क्या था हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या ये दिया हुआ टोटल नंबर स्टूडेंट और एक इंच दिया हुआ, चाहे वो टॉप हो तो बटन पूछ रहा है, बटन हो तो टॉप पूछ रहा है, लेफ्ट हो तो राइट पूछ रहा है, राइट हो तो लेफ्ट पूछ रहा है। एक इंच को फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे टी माइनस पी प्लस वन, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या पर्सन माइनस उसका जो पोजिशन दिया हो वो प्लस वन कर देंगे। हमारे क्या है फॉर्मूला 34, तब जब टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिया हो और एक इंडिविजुअल दिया हो दूसरा एंड तब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इन ए क्लास 36 स्टूडेंट, रवि रैंक फ्रॉम द टॉप इज 12। रवि है कोई स्टूडेंट, मान जा उसका ये मान जा मतलब टॉप हो गया, ये क्या होगा हमारा बॉटम हो गया, तो रवि है जिसका टॉप से क्या देखा जाए तो उसका स्थान कितना है 12, ठीक है 12 एंड ठीक है रवि फ्रॉम द टॉप इज, राधिका रैंक 3 प्लेसेस अबव रवि, राधिका क्या है कि 1 2 3 प्लेसेस अबव क्या है कि राधिका क्या है, यहाँ पे क्या है कि राधिका, ठीक है ये क्या था कि रवि था, क्या है कि ऊपर से टॉप से क्या देखा जाए इसका क्या था ना 12 है, और राधिका क्या है, राधिका दिया हुआ राधिका रैंक 3 प्लेसेस अबव रवि, मतलब रवि 3 प्लेसेस क्या है कि 3 रैंक ऊपर है, तो व्हाट इज द राधिका रैंक फ्रॉम बॉटम। अब टॉप से देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि इसका 12 है तो इसका ऑब्वियसली है कितना होगा 9 10 11 12 9 पे होगा, हमको ये तो कंफर्म हो जा रहा है, ठीक है। तो आप देखो टोटल नंबर टोटल कितना है हमारे को, टोटल हमारा स्टूडेंट्स मालूम चले गया हमको, क्या स्टूडेंट्स कितना है 36 है, टोटल हमारा दिया हुआ कि 36 है, ये हो गया हमको एक इंडेक्स का मालूम चल गया राधिका, मान जाए यहाँ पे राधिका का पूछ रहा है कितना, तो हमको ये राधिका कैसे फाइंड करेंगे कि राधिका का टोटल कितना हो गया, तो यहाँ पर 3 तो 12 माइनस 3 करोगे तो कितना 9, यानी ये इसका स्थान राधिका कितना हो गया 9th हो गया, टॉप से इसका राधिका का 9th हो गया, और ये दिया है 36, तो हम कैसे फाइंड करेंगे
कैसे फाइंड करेंगे राधिका? राधिका का कुछ रहे, क्योंकि अब राधिका को तो नहीं मालूम था कि हमको राधिका कितना परसेंट। सी बता रहा है कि रवि से क्या है कि एबव, 3 प्लेसेस एबव है। तो हमको मालूम है रवि का टॉप से क्या है कि 12 स्थान है, और राधिका क्या है कि रवि से 3 प्लेसेस ऊपर है। तो हम 12 है और ऊपर 3 है, तो कितना हमारा ऊपर से देखा जाए तो तीसरा कितना स्थान है राधिका का? राधिका का कितना 12 माइनस 3 करेंगे, 3 प्लेसेस एबव है, तो हमको राधिका का मालूम चल गया कितना। राधिका का हम देखा जाए तो कितना हो गया, अब 9 हो गया, राधिका का 9 हो गया ऊपर से। तो नीचे से पूछ रहा है बॉटम से राधिका का स्थान कितना आ गया, बॉटम से राधिका का। तो ऑब्वियसली टोटल 36 है, बॉटम से पूछा जाए हमको टॉप से मिल ही गया इसका, तो बॉटम क्या हो जाएगा, सीधे फॉर्मूला 36 माइनस 9 प्लस 1 कर देंगे हम, तो हमारा कितना आ जाएगा 27 प्लस 1 आएगा, ठीक है। तो यानी कितना आ जाएगा हमारा 28, 28 हमारे क्या टोटल आंसर आ जाएगा, यानी नीचे से देखा जाए तो 28 स्थान होगा। ये समझ में आया? ऐसा भी देखा जाए, हम देखा जाए तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ऊपर से देखा जा रहा है रवि का स्थान, तो रवि को भूल जाओ, हम देखा जा रहा है इस पर, फिर राधिका का तो रैंक मालूम चलेगा 9 है ऊपर टॉप से। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 36 है, तो 36 माइनस 9 कर देते हैं हम, तो कितना हो जाएगा आई थिंक 27, 27 हो गया। अब देख रहे हो, अब 27 हो गया क्या कि यहाँ पे अब 27 ये मालूम चलेगा, लेकिन क्या कर रहा है कि एक तो हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए उसमें क्या करेंगे, वो जो पर्सन है उसको भी प्लस करेंगे, उसको भी ऐड करेंगे, तो इस तरह भी 27। लेकिन इस तरह करने से अच्छा हमको अगर फॉर्मूला पे जाते हैं तो इजीली क्या करेंगे, हम उसको फाइंड कर सकते हैं। जस्ट क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस, मान जाओ वो टॉप ना बटन से दिया तो बटन वाला प्लस माइनस करेंगे, उसके बाद प्लस 1 कर देंगे। पर्सन उसको क्या कर रहा है कि उसको एक को छोड़ के हम कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर लास्ट में उसको क्या कर ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह फाइंड करें तो हमारा कितना आंसर आ गया 20, 20 हमारा क्या हो गया कि बटन से देखा जाए तो हमारे क्या राधिका का स्थान कितना है 28 है। यही तो हमको फाइंड करना था सेकंड में, पोजीशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द वन एंड ऑफ द रो। एक रो में किसी पर्सन का एक पोजीशन दिया और टोटल नंबर दिया और पर्सन कितने, तो दैट इज फॉर्मूला फॉर टोटल माइनस पी, यानी पी मतलब क्या है कि जो उसका पोजीशन है किसी अदर किसी एंड से, चाहे लेफ्ट या राइट हो या टॉप या बटन हो, प्लस 1 कर देंगे तो हमारी क्या होगा कि वो हमको एक इंटू दूसरा इंटू सब माइनस चलेगा। आई थिंक समझ में आया होगा कैसे देखिए इसको। ओके, थैंक यू। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट, हम ऐसे इसको करते हैं, नेक्स्ट हम मॉडल देखते हैं नेक्स्ट मॉडल में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो हमने दो एंड देख लिए, एक देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और एक में देखिए कि एक एंड दिया हो, दूसरा एंड कैसे फाइंड करेंगे। अब दूसरा टाइप देखते हैं दूसरा टाइप में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, मॉडल 3 देखते हैं। डायरेक्ट हम क्वेश्चन लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, चाहे हम पहले इसको मॉडल देखते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, इन तो उसको क्या कॉम्प्लेक्स, थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स होता है, क्यों होता है इसको हम देखते हैं। जैसे रो रो ऑफ क्वेश्चन, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एल एंड टेबलेट एंड here are and questions between A and B. Then
तो हाँ, क्या हमारा क्या कंक्लूजन है, इसी कंक्लूजन के अकॉर्डिंग क्या हम क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन क्या देने के बाद हम देखेंगे कि उसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले कंक्लूजन देखते हैं कि क्या बोल रहा है, कि कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, इन अ रो, एक रो है ऑफ पर्सन, पर्सन का रो मान जाओ कोई है यहाँ पे, कोई एक पर्सन का मान जाओ हमारा रो दिया हुआ, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन रो दिया, ठीक है। If the position of A and B from the left and right end are L and R, मान जा कोई पोजीशन है यहाँ पे, क्या है कि इस तरह से कि यहाँ पे लेफ्ट, ये हमारा मान जाए क्या है कि ए है, और ये हमारा क्या है कि बी है, ये क्या हमारा आर है। ठीक है, तो मैं दिया हुआ है कि इन द पोजीशन ऑफ द एल एंड बी फ्रॉम द लेफ्ट and the right from the B, ठीक है, respectively, and they are in the n person between A and B, यहाँ पे क्या है कोई n person है जो बैठा कहाँ है, between A and B के बीच क्या है कि कोई n person, then the total number of person in the row will be given है। समझ में आया? तो ये क्या है हमारा कि ये हमारा कंक्लूजन एक बना, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप कि इसको देखा जाए तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक बना, यहाँ पे ये बना, और क्या है कि इसके बीच में क्या है कि ए और बी के बीच में क्या है, मतलब क्या है कि देयर आर द टू पर्सन ए एंड बी आर सिटिंग एज फॉर लेफ्ट एंड राइट, एंड बिटवीन द ए एंड बी आर सिटिंग वन पर्सन नेम एंड, अकॉर्डिंग टू हमारा क्या है ये फर्स्ट कंक्लूजन हमको ये किए, तो यहाँ पे ये बना, मतलब क्या है कि ये हमारा हो गया राइट हैंड, ये क्या हमारा हो गया लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, ठीक है। अगर ये हो तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछे तो क्या होगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछे यानी यहाँ से और यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछे हमारे तो क्या होगा, एल प्लस एन प्लस आर, यानी एल प्लस एन प्लस आर, ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ये कंसेप्ट में। अब सेकंड देखा जाएगा एक और स्टेटमेंट बनेगा हमारा क्या, कि देखते हैं ये कैसे क्या बन रहा है। ठीक है, ये भी हमारा मान जाए कि लेफ्ट हैंड हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया राइट। ठीक है, अब देखते हैं कि कोई पर्सन है, यहाँ पर तो दिया हुआ है हमारा क्या, कि एक पर्सन है एन जो सिटिंग है ए एंड बी के, बट यहाँ पे देखा जाए तो क्या ये लेफ्ट हैंड हमारा है, और यहाँ पे अगर देखा जाए क्या हमारा ये राइट हैंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए हम क्या कि हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्यों है, कि यहाँ पे ए क्या है कि ए के बीच में हमारा क्या है कि एन बैठा हुआ, बट ये हमारे लेफ्ट से है कि राइट से है, वी डोंट नो, एक तरह से क्या है कि हमारा लेफ्ट इधर राइट लेफ्ट हो गया, एक तरह से क्या है या तो हमारा एन जो है हमारा जो है इसके अकॉर्डिंग हो चाहे इसके अकॉर्डिंग हो, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा देखा जाए दोनों को तो क्या होगा हमारा इसमें एल प्लस आर माइनस एन, क्या होगा कि हमारा क्या होगा एल होगा प्लस एन होगा माइनस एन होगा, उसके बाद जब माइनस एन करेंगे उसके बाद क्या करेंगे माइनस टू, माइनस टू क्यों कि एक पर्सन इधर का एक पर्सन उधर, दोनों ओर का क्या है कि एक्स्ट्रा जा रहा है, तो वो पर्सन क्या करें इससे घटाएंगे, तो हमारा क्या होगा टोटल फाइंड हो गया यहाँ पे। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या होगा एल प्लस आर एल प्लस आर हो गया माइनस एन प्लस टू, ये हमारा एक फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा। अब हम समझते हैं इसको, यहाँ पे इन अ रो ऑफ पर्सन इफ द पोजीशन ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट एंड आर एल एंड आर, लेफ्ट एंड राइट एंड एल एंड आर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लेफ्ट एंड आर द एल एंड आर, ठीक है, हमें दिया एल एंड आर एंड रेस्पेक्टिवली, ठीक है, एंड दे आर इन द एन पर्सन बिटवीन ए एंड बी, दे आर इन एन पर्सन बिटवीन ए एंड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ये हमारा कंक्लूजन खत्म हो गया। इसके अकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं तो हमारे क्या होगा टोटल पूछना होगा एन प्लस आर प्लस एन, यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन को फाइंड होगी। यहाँ पे देखते हैं कि ये अकॉर्डिंग सेम सिचुएशन की पोजीशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए हमारा मान जाओ यहाँ पे ए एंड बी हो गया, ठीक है,
तो क्या है कि ए एंड बी इन द राइट एंड क्या होगा, लेफ्ट एंड राइट हमारा, ठीक है, ए एंड बी हमारा लेफ्ट एंड राइट हो गया। उसके बाद क्या करें, देयर इन द वन पर्सन सीटिंग बिटवीन ए एंड बी, एक पर्सन है जो हमारा क्या है, सीटिंग बिटवीन ए एंड बी है। ए है या बी है, या बी है या ए है, वी डोंट नो, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो या तो इसके बीच में क्या एन बैठा हुआ, बट या तो दोनों के बीच में बैठा है ए बी, यहाँ बी तो यहाँ है, यहाँ ए तो यहाँ बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये तो हमारा क्या है कि लेफ्ट हैंड से हो गया या क्या हमारा राइट हैंड से हो गया। यहाँ पर देख रहे हो एल प्लस आर, एल प्लस आर हमारा टोटल नंबर देखा जाता है एल प्लस आर माइनस एन क्यों हो, यहाँ पे हमको नहीं मालूम है कि यहाँ पे दोनों में यहाँ से हम क्या है कि एल फाइंड करने आर फाइंड करते, हम टोटल फाइंड करना तो क्या माइनस इसको करेंगे तब हम दोनों सारे को ऐड करेंगे। तो क्या कि यहाँ से माइनस एन किया, माइनस टू क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो कि या तो यहाँ पे ए होता तो यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे बी होता यहाँ से जाते, देख रहे हो डबल यहाँ पे का डबल क्या हो रहा है कि पर्सन क्या दो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, इसलिए क्या कर रहे हैं माइनस टू कर दिए, माइनस टू किए और बाद में इसको कंक्लूजन सॉल्व किया तो एल प्लस आर माइनस कॉमन कर लिया तो एन प्लस टू, ये क्या हो गया एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया, ठीक है। और एक फॉर्मूला हमारा क्या हो गया एल प्लस आर एन प्लस एल प्लस एन प्लस आर। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर दिया हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका दो आंसर होगा, एक तो होगा टोटल उसका लेफ्ट हैंड जो दिया हुआ साइड और राइट हैंड प्लस वो जो नंबर ऑफ पर्सन कितना है वो हो गया हमारा, फिर इसका अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा एल प्लस आर इंटू एन प्लस टू, ये हमारे दो फॉर्मूला बचा वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं प्रॉब्लम किस तरह के पूछे जाते हैं। उसके बाद हम क्या फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है क्या कि ये हमारा दो फॉर्मूला, पहले क्वेश्चन लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग बाद हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम लिख रहे हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। P is 14 from the left, मान लो हमारा कोई P है जो क्या है कि लेफ्ट से क्या है 14 है, ठीक है, एंड लेफ्ट साइड एंड द Q is the 7 from the right, एंड Q क्या हमारा 7 from the right है, ठीक है। What is total number of boys in a row if there are 4 boys between P and Q? अकॉर्डिंग टू दिस हमारा दिया हुआ है 14 फ्रॉम द लेफ्ट, यानी 14 फ्रॉम द लेफ्ट हमारा है और राइट से हमारा क्या है कि 7th है, और इन बिटवीन P एंड Q क्या है कि कितने पर्सन है 4 पर्सन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंक्लूजन क्या होगा हमारा 14 प्लस 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा 25। ये क्या होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट हमारा कंक्लूजन क्या होगा टोटल नंबर ऑफ हमारा पर्सन क्या होगा बॉयज कितना हो गया एल प्लस एन प्लस आर यानी 14 प्लस 7 प्लस आर 4। अब इसमें देखते हैं कि हमारा लेफ्ट से क्या है हमारा कितना दिया हुआ है 14, राइट से कितना दिया है हमारा 7, और इन बिटवीन बोथ पर्सन क्या है कि हमारा टोटल कुछ करना है सब्स्टिट्यूट नंबर कर देना है, फॉर्मूला तो हमको कंसेप्ट समझ बस नंबर क्या है सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे देखोगे आप एल प्लस आर, एल प्लस आर हमारे क्या है कि 14 प्लस 7 है, ठीक है, माइनस एन क्या है 4 पर्सन है बिटवीन माइनस टू, तो इसको इतना करना जरूरत नहीं, यहाँ पे माइनस लिख दो और क्या है कि हमारा एन प्लस टू यानी एन क्या था हमारा 4 और प्लस 2 है, तो इसको देखोगे कितना हो गया 21 माइनस 6 यानी 15। तो अब देख रहे हो यहाँ पर दो आंसर हमको फाइंड हो रहा है, एक हो रहा है कि हमको 15 हो रहा है, एक क्या हो रहा है हमारा
50 25 या 15, यहाँ पे देख रहा हूँ तो दो आंसर मिला है। बट यहाँ पे क्या ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन हमारा कौन सा दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो 25, 20 फर्स्ट ऑप्शन, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो बट ये क्या करना है, फर्स्ट वाला कंक्लूजन समझ गए हो तो क्या करना है, कंक्लूजन समझ में आ गया तो क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट कर देना हमारा टोटल जो भी फॉर्मूला पे, उसके बाद आंसर को क्या करना है, इजीली फाइंड कर देना। तो ये हमारा है क्या मॉडल 3 में कि कैसे कॉम्प्लेक्स बेस हम क्या करते हैं, निकालते हैं। इसका दो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला से निकालेंगे, एक प्रकार -n+2 और एक क्या है कि l+n और +r, ये दो फॉर्मूला से हमको क्या करना है, इसको फाइंड करना कब, जब क्या है कि दोनों पर्सन का लेफ्ट एंड राइट का क्या एंड दिया हो, उसके बाद क्या कोई कोई पर्सन है जो दोनों लेफ्ट एंड राइट मतलब बिटवीन के बीच में क्या है कि कोई बैठा हुआ है, तो उस तरह का पूछ दे तो टोटल नंबर कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करें, दोनों फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम उसके क्वेश्चन को फाइंड कर देंगे। ये आपको क्या लगा, तो मॉडल 3 तक हो गया हमारा कि इस तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट मॉडल में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फोर देखते हैं, मॉडल 4 इसको बोलते हैं क्या, इंटरचेंज ऑफ पोजीशन। तो इस तरह क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं कि इन अ रूम दीपक फ्रॉम टू ऑन लेफ्ट क्वेश्चन लेफ्ट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द रोज। क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें इंटरचेंज ऑफ पोजीशन मतलब कैसे, क्या होता है कि दो पर्सन है बैठे हुए, कोई लेफ्ट से कोई राइट से, कोई क्या के आफ्टर सम टाइम क्या है कि वो अपना पोजीशन दोनों चेंज कर देती है। इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, इन रो ऑफ बॉयज, बॉयज का कोई रो है, ठीक है, पहले क्या करते हैं हम इसका कंक्लूजन के लिए बना लेते हैं। तो मान जा कोई रो दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा मान जा लेफ्ट हैंड हो गया, क्या है इस तरह से लेफ्ट से कंसिडर करते हैं, इधर से राइट से करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, राइट हैंड। अब दिया हुआ है इन रो ऑफ बॉयज दीपक इज 7 फ्रॉम द लेफ्ट। दीपक क्या है कि हमारा 7, यहाँ से देखा जाए दीपक हमारा 7th है, ठीक है, 7th पोजीशन है फ्रॉम द लेफ्ट, यहाँ पे क्या है कि दीपक, ठीक है, मान जाओ हमने डिनोट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ, एंड मधु इज 12 फ्रॉम द राइट। मधु क्या है, इधर से क्या है, राइट से क्या है, 12 है, हमारा मधु क्या है, राइट से क्या है, 12 है, यहाँ पे मधु है तो 12 की हुई, ठीक है। इफ दे आर इंटरचेंज
देयर पोजीशन, मतलब इंटरचेंज देयर पोजीशन, मतलब दीपक क्या होगा यहाँ पे आता है मधु के पास, और मधु क्या है यहाँ से फिर आता है क्या दीपक के पास, मतलब दोनों क्या है कि अपने पोजीशन को क्या कर रहे हैं इंटरचेंज कर रहे हैं। यहाँ पे दीपक यहाँ से मधु यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे न्यू D1 हो जाएगा, यहाँ मधु यहाँ पर क्या हो गया M1 हो गया, यानी न्यू मधु का पोजीशन एंड डी का पोजीशन 20 तो प्लेस पर इंटरचेंज कर, इसका पोजीशन कितना हो जा रहा है दीपक का 22, यहाँ पर दिया हुआ है 22 फ्रॉम द लेफ्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज। अब देखो हमें हमने जब देखा था यहाँ पे देखो कि दीपक अब द टोटल बॉय, अगर किसी एक पर्सन का हमको दोनों एंड मालूम चल जाए तो क्या हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या है कि इनिशियली दीपक क्या था कि लेफ्ट से 7th रैंक पर था और मधु क्या थी राइट से 12 रैंक पर थी। आफ्टर इंटरचेंज दीपक का पोजीशन लेफ्ट से कितना हो गया 22 हो गया, तो देख रहे हो यहाँ पे 22 हो गया और मधु क्या चली गई यहाँ पे, ये मधु M1 इसका न्यू पोजीशन हो गया। तो अब देख पा रहे हो क्या कि दीपक और मधु यहाँ पे देखो कि यहाँ पे देख रहे हो अब कितना है कि 12, ये क्या हमारा कहाँ गया, हाँ ये मधु का क्या है यहाँ पे 12 है, और मधु यहाँ से जब मधु यहाँ पे ओरिजिनल में देखिए मधु यहाँ पे क्या हो गया 12, और दीपक एक पर्सन मधु को देखो यहाँ पे कि जब दो पर्सन है ए और बी, एक पर्सन का जब लेफ्ट से मालूम है जब राइट से मालूम, जैसे मैंने क्या बताया कि L प्लस आर और -1 ये कब यूज किए थे, जब एक पर्सन जब कोई क्या है कि उसका लेफ्ट हैंड मालूम है और राइट हैंड मालूम है, तब दोनों एंड मालूम है तो क्या करते हैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो मॉडल 1 बताया कि L प्लस आर -1, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर देखो कि क्या है कि दीपक का लेफ्ट से 7th है, और जब ये क्या हुआ जब इंटरचेंज किया तो दीपक का क्या हो गया हमारा 22 हो गया, और यहाँ पर देख रहे हो मधु का क्या है कि राइट से कितना है कि 12 था, तो यहाँ पर देखो राइट का क्या है 12 यहाँ पे आया, और इसका क्या है कि यहाँ पे 22 जब यहाँ से आया, तो देख रहे हो इसका राइट से 12 मालूम है, इसका लेफ्ट से कितना है 22, तो हमको देख रहे हो कि दोनों एंड मालूम है, हमको लेफ्ट का भी मालूम है राइट का एंड है, तो हमको क्या है इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला को कर देंगे क्या L प्लस आर -1, यानी 22 प्लस 12 -1 करते हैं कितना हो जाएगा हमारा 34 -1 यानी 33, तो 33 आ गया हमारा कौन सा आंसर, बी आंसर हमारा हो जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा। वहां पर एक बार देखते हैं क्या है कि क्वेश्चन दिया हो कि दीपक 7 फ्रॉम द लेफ्ट, दीपक क्या यहाँ पे 7 पोजीशन है क्या है लेफ्ट से, एंड मधु इज 12 फ्रॉम द राइट, मधु इज 12 फ्रॉम द इनिशियली 12 फ्रॉम द राइट, यहाँ मधु यहाँ पे और दीपक यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर देन क्या कर रहे हैं कि इफ दे आर इंटरचेंज ऑफ देयर पोजीशन, ये लोग क्या अपने पोजीशन क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं, दीपक यहाँ से D1 हो गया और मधु यहाँ पे M1 हो गया, तो करने के बाद क्या हो रहा है कि दीपक दीपक क्या हो रहा है कि चेंज करने के बाद 22 न्यू इसका पोजीशन कितना हो 22 होता है लेफ्ट से हो जा रहा है, और लेफ्ट से 22 हो जा रहा है, मधु को देख रहे हो आप राइट से, मधु को राइट से क्या है 12 है, तो ये देख रहे हो कि एक का इसको फाइनली इसका कितना यहाँ मालूम चल गया उसका उतना हो गया, तो जब हमको दोनों मालूम चल गया दीपक का वहाँ पे देख रहे हो उसका वहाँ पे उसका लेफ्ट का मालूम चल गया इसका राइट का मालूम चल गया, तो मालूम चलने के बाद जब दोनों उनके मालूम चल गया तो हम क्या है L प्लस आर -1 कर देंगे, तो हमारा क्या होगा ये फाइंड हो जाएगा कि पर्सन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। तो क्या करना है जस्ट कुछ नहीं, फॉर्मूला सिंपल हमको करना क्या है कि देखना है कि कौन सा फॉर्मूला हमें से अप्लाई हो रहा है, बस क्वेश्चन देखना है। यहाँ देखो क्या पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज, यानी फर्स्ट वाले जो मैंने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछे L प्लस आर माइनस, अब इसलिए कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, बस करना क्या है कि जो कंक्लूजन स्टेटमेंट है उसको क्या करना है क्वेश्चन को तोड़ के उस वे में लाना है, बस इसका फाइंड कर देना, तो हमारा हो गया ये क्या मॉडल 4 है। अब मॉडल 5 देखते हैं, मॉडल 5 और मॉडल 6 थोड़ा क्या है कि कॉम्प्लेक्स है, बट मुझे जो मॉडल 5 और 4 है क्या है कि पजल बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे बैंकिंग में क्या होता है कि 5 से 6 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडल 4 और मॉडल 5, देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले कुछ हम लॉजिक को जो उसको देखते हैं कि हम कैसे उसको कंसीडर करेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम को देखेंगे। मॉडल 5 इसको नाम दिया मैंने पार्टिकुलर पोजीशन
मीन्स पार्टिकुलर पोजीशन इन ऑर्डर ऑफ पर्सन, किसी पर्सन का पार्टिकुलर पोजीशन के बारे में पूछा जाए दूसरा क्वेश्चन। इसका पहले कुछ स्टेटमेंट देखते हैं, जैसे ए इज एज कंक्लूजन देखने के बाद हम क्वेश्चन क्या करते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो नॉट एज, ये कुछ कंक्लूजन दिए हुए हैं, क्या देखना है इसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, क्वेश्चन इसी अकॉर्डिंग दिए रहते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है कि ए इज नाइदर टॉलर देन नॉर इक्वल टू बी, मतलब मान जाए ए है और कोई पर्सन बी है, इसके बीच में कंपेयर करना है कि ए इज नाइदर टॉलर देन और क्या है नॉर इक्वल टू बी। ये क्या है कि ना कि क्या है कि वो बड़ा है और नहीं इक्वल टू है, मतलब क्या होगा वो कि ऑलवेज क्या है कि ए इज स्मॉलर देन, मतलब क्या होगा ए इज नाइदर टॉलर और नॉर इक्वल टू, यानी ना ही उससे बड़ा है ना ही छोटा है, तो क्या होगा ना ही क्या है कि इक्वल है, यानी ना ही इसके ये क्या नहीं से बड़ा है, ए क्या नहीं से बड़ा है नहीं इक्वल है, ये का स्टेटमेंट नहीं होगा बी से, तो क्या होगा ऑब्वियसली ए इज लेस देन बी। सेम है ए इज नाइदर शॉर्टर देन नॉर इक्वल टू बी, क्या होगा ए इज ग्रेटर देन बी, ए से ना ही छोटा होगा इक्वल होगा, तो क्या होगा ए क्या होगा बड़ा, बी से बड़ा होगा। ए इज नाइदर टॉलर नॉर शॉर्टर देन बी, ये क्या है कि ए इज ना ही नॉदर टॉलर ना ही शॉर्टर, ए ना ही छोटा है बी से और ना ही बड़ा है, तो इसमें क्या कंडीशन ए क्या है इक्वल है बी का। ये हुआ हमारा। अब दूसरा देखते हैं, ए इज नॉट टॉलर देन बी, ये क्या है कि नॉट टॉलर देन बी, यानी क्या होगा ए बी से बड़ा नहीं होगा बट क्या होगा छोटा या इक्वल टू तो हो सकता है। आयोग समझ में आ रहा होगा। ए इज नॉट शॉर्टर देन बी, यानी ए क्या है बी से छोटा नहीं है बट ए बी से बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, इज इट पॉसिबल मे बी। ए इज एज, इसको देखते हैं, ए इज एज टॉल एज शॉर्ट एज बी, इसका मतलब हुआ ए इज एज टॉल, फिर यहाँ पे क्या है कि शॉर्ट है यानी ऑब्लिक शॉर्ट, यानी ए इज एज टॉल एज शॉर्ट एज बी, मतलब क्या हुआ इसका, यहाँ पे देख रहे हो एज या तो क्या होगा कि एज या तो टॉल होगा या तो छोटा, इसके कंफ्यूजन समझ में आते क्या होगा हमारा ए इक्वल टू बी होगा इस कंडीशन में। अगर दिया हो ए इज एज टॉल ए इज शॉर्ट एज बी, इस कंडीशन में क्या होगा ए इज इक्वल टू, अब ए इज नॉट एज टॉल एज बी, देख रहे हो
ए इज नॉट एज टॉल एज बी, तो क्या होगा, नॉट टेल एज बी मतलब ए इज लेस देन बी, ए इज नॉट एज शॉर्ट एज बी मतलब ए इज ग्रेटर बी। ये हमारे क्या है, कुछ सिंबल है जो हमारे इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम इसको इस क्वेश्चन में बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करें, सॉल्व करेंगे। क्या होगा, इक्वल टू बी, इट मीन्स क्या है कि इक्वल भी नहीं और छोटा भी नहीं है, तो क्या है कि हमारा बड़ा होगा, यानी ए इज नाइदर टॉलर और नॉट शॉर्टर, ना ही बड़ा है ना छोटा, तो क्या होगा, इक्वल होगा। अब क्या, ए इज नॉट टॉलर देन बी मतलब ए क्या है कि बी से क्या है कि बड़ा नहीं है, तो क्या होगा, छोटा इक्वल हो सकता है, ए इज नॉट शॉर्टर देन बी, यानी ए क्या है कि बी से छोटा नहीं है, बट बड़ा और इक्वल तो हो सकता है। ए इज एज शॉर्ट एज शॉर्ट मतलब देख रहे हो, या तो बड़ा या छोटा, इस तरह कंफ्यूजन में क्या, ए इज इक्वल टू, मतलब वो नहीं मानो तो ए क्या बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, मे बी is not as, यहाँ पे is not as tall as b मतलब is not tall as b मतलब क्या, is less than b, इस तरह में परफेक्ट क्या है, is less than b, और इसमें क्या है, शॉर्ट है, is greater than b। ये कुछ कंक्लूजन है हमको, आई होप समझ में आएगा। अब कुछ और है, 5 कंक्लूजन और है, उसको भी देखते हैं, उसके बाद हम क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन दिया जाता है हम उसको कैसे सॉल्व। पूछ सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट समझते हैं, ये 4 क्या दिया हुआ है यहाँ पे स्टेटमेंट में, ए इज शॉर्टर देन बी मतलब ए इज शॉर्टर देन बी, ये तो क्या है कि इजीली दिया हुआ है, बस इसको क्या किए, डायग्राम मतलब इसका जो इसको हम स्ट्रक्चर मतलब क्या तोड़ दिए, ए इज शॉर्टर देन बी, ए इज शॉर्टर देन ओनली बी, इट मीन्स क्या हुआ कि ये इज शॉर्टर देन ओनली बी, इट मीन्स अगर हमारे पास ए बी सी डी ई 5 हमारे पर्सन है, अगर इसमें कंपेयर कर रहा है, फर्स्ट देखा जाए ए शॉर्टर देन बी मतलब क्या है, ए बी से छोटा है, बाकी का कोई मतलब नहीं है, ए बी से छोटा है, हो सकता है बी से छोटा है तो सी से बड़ा भी हो सकता है, समथिंग कुछ हो सकता है, बट यहाँ पे क्या दे रहा है कि ए इज शॉर्टर देन ओनली बी, इसमें क्या है, ए ओनली क्या है, कंफर्म है कि छोटा किससे, बी से, बाकी सबों से क्या है कि बड़ा है, यानी बाकी सब क्या हो सकते हैं, यहाँ पे सी डी और ई यहाँ पे हो सकते हैं, यानी ए क्या है कि ओनली छोटा है बी से, और क्या है कि यहाँ पे बड़ा है सबसे, मतलब इसमें देखा जाए सबसे बड़ा कौन है, हमारा ये है, उसके बाद बी है, बाकी सब है, तो समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, एज टॉलर देन बी मतलब ए क्या है, टॉलर है बी से, और नेक्स्ट क्या कर रहा है, एज टॉलर देन ओनली बी, ये क्या है कि टॉलर देन ओनली बी, इट मीन्स ये क्या है कि ओनली बड़ा है बी से, बाकी सबसे क्या है, छोटा है, बाकी सी डी ई से क्या है हमारा, ये क्या है, छोटा है। ये समझ में आया कैसे है, यहाँ पे क्या है ए इज शॉर्टर देन बी, बट ये क्या दिया, ए इज शॉर्टर देन बी, एम क्या कर रहा है कि ए इज शॉर्टर देन ओनली बी, इट मीन्स ए क्या है कि ओनली छोटा है क्या से, बी से, बाकी सबों से क्या है, बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे ए इज टॉलर देन बी, ये क्या है कि बड़ा है बी से, ये कंक्लूजन हमारा इजीली हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, नेक्स्ट हो रहा है ए इज टॉलर देन ओनली बी, इट मीन्स ए इज टॉलर देन ओनली बी, ये क्या है कि ओनली बी से बड़ा है, बाकी सबों से क्या है, छोटा है। आई होप कंक्लूजन समझ में आया। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस वे से पूछे हैं। क्वेश्चन उठाते हैं।
एक सेकंड इंक ले लिया। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ। अमाउंट मतलब हमारे कितने परसेंट दिए हुए वो शो कर रहा है। अमाउंट बी एफ जे के एंड डब्ल्यू ईच हैज अ डिफरेंट वेट। हमारे एक पर्सन है, मान जा बी है, एफ है, जे के एंड डब्ल्यू है, सबका क्या है कि अपना अपना अलग अलग मतलब क्या है, ये सब प्रत्येक मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्या है कि वेट है। यहाँ पर दिया क्या है, कंक्लूजन देखते हैं। एफ इज हैवियर देन ओनली जे। यहाँ पे बता क्या रहा है, एफ इज हैवियर देन ओनली जे। इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर इतने सारे पर्सन है, एफ क्या है, इज हैवियर मतलब क्या है कि क्या है, बड़ा है मतलब ज्यादा वेटेड वाला है, कौन सा, ओनली जे से। तो ये तो कंक्लूजन सपोज है, बाकी सबसे क्या हो सकता है, हमारा छोटा हो सकता है। इसे समझ में आया, बाद में देखते हैं, पहले ये तो कंक्लूजन हुआ। उसके बाद बी इज हैवियर देन एफ एंड डब्ल्यू। बी इज हैवियर देन एफ एंड डब्ल्यू, या डब्ल्यू एंड एफ, मतलब दोनों में कहीं कोई हो सकता है, ये हमारा। बट नॉट हेवी एस के, बट नॉट हेवी एस के मतलब क्या है कि ये क्या है कि नॉट हेवी मतलब बी से क्या है कि नॉट हेवी एच क्या होगा कि हमारा के से, तो क्या हैवी नहीं होगा मतलब क्या होगा, इससे छोटा होगा। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखा जाए, हमने दिया 5% दिया हुआ, ईच हैज अ डिफरेंट वेट, ये दिया हुआ। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, एफ, एफ इज हैवियर देन ओनली जे, ये पकड़ा जाए कि अब क्वेश्चन देखा जाए क्या बोल रहे हैं। एफ इज हैवियर देन ओनली जे, एफ क्या है, ओनली जे से ही हैवियर है, बाकी सबों से क्या है, छोटा है। अब इसलिए ये ओनली मतलब आगे मतलब कंफर्म हो गया कि एफ क्या ओनली जे से हैवियर है, बाकी सबसे छोटा है। एंड यहाँ पे सेकंड देखा जाए, सेकंड स्टेटमेंट तो क्या दिया हुआ है कि B इज हेवियर देन F एंड W। B क्या है कि हेवियर है किससे, F एंड W से। बट F एंड W पेयर नहीं मालूम है कि F बड़ा है कि W बड़ा है, W बड़ा है कि F बड़ा है, इसीलिए या तो F एंड W हो सकते या W नहीं हो सकते, ठीक है। बट नॉट हेवी एच के, जो क्या है कि हेवी नहीं है, B किससे, नॉट हेवी एच के मतलब कौन, कंजक्शन किसके लिए हो गया यहाँ पे, फिर फर्स्ट वाले पे बट लग के मतलब क्या है कि B, ना कि यहाँ पे F एंड W, B यहाँ पे डायरेक्ट क्या है, B को नहीं कर दो, B नॉट एज हैवी एज के नहीं। अब इसको क्या करना है कि हमको कंक्लूजन में क्या करना है, जोड़ देना है। दो स्टेटमेंट मिला, दोनों क्या करना है, जोड़ना है। अब जोड़ेंगे कैसे ये समझेंगे। यहाँ पे एक चीज हमको इजी कर रहा है कि एफ इज ओनली हेवी देन जे, मतलब ये तो श्योर है कि एफ क्या है कि ओनली हेवी है जे से, जो क्या है कि अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए जे क्या है, सबसे लार्जेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अब कौन कौन हो सकते हैं हमारा, तो देखो अगर इसको तोड़ा जाए यानी, तो उसके बाद देखो तो ए फेज क्या हो गया हमारा, ओनली है, तो इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसको देखो बी, यानी के होगा, के हमारा क्या है कि बड़ा है 20 से। अब 20 से जब बड़ा है के हमारा, तो क्या होगा, ये क्या होगा, डब्लू हो गया हमारा, कंफर्म हुआ। यहाँ पे देखो मैंने इसको जोड़ दिया, एफ क्या है कि एफ बोल आया, तो आप देखो यहाँ पे क्यों मैंने पहले यहाँ पे क्या लिया है कि सेकंड स्मॉलेस्ट एफ क्यों लिया, कि यहाँ पे दिया होगा एफ क्या है कि ओनली बड़ा है किससे, जे से, बाकी सबों से छोटा है। यहाँ पे क्या है कि बी बड़ा है एफ और डब्ल्यू से, एफ से जब बड़ा होगा बी, तो डब्ल्यू कहाँ गया, डब्ल्यू तो इधर क्या, तो यहाँ पे आएगा फोर्थ पोजिशन, फोर्थ पोजिशन है तो क्या है, फोर्थ पोजिशन तो हमारे पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जे क्या है ओनली एफ से क्या है कि बड़ा है, इसलिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको क्या किया, कंफ्यूज कर दिया। अभी इसको और इसको क्या किया, दोनों को कॉन्केट कर दिया, ऐड कर दिया। तो हमारा लास्ट में क्या है, एफ ओनली बड़ा है जे से, बाकी सब से क्या है, छोटा है। अब यहाँ पर दिया हुआ बी बड़ा है एफ और डब्ल्यू से, तो बी बड़ा है एफ और डब्ल्यू से, तो पूछो बी तो बड़ा है एफ से, ये बोले यहाँ पे जाए यहाँ पे, बट ये तो श्योर है कि बी क्या है, के से छोटा है, के से छोटा है बी, यहाँ पे आ गया। और ये बी जब बड़ा है डब्ल्यू एफ पर, तो डब्ल्यू एफ यहाँ पे दोनों में कहीं हो सकता है, बट यहाँ पे क्या है कि एक दिया हुआ है कि बी जे ओनली बड़ा है जे से, सॉरी जे ओनली बड़ा है किससे, एफ से, यहाँ पे एक श्योर है, आप देख रहे हो अकॉर्डिंग टू एफ इज ओनली हाइगर हायर देन जे, तो ये भी हो गया, ये भी तो सारे को क्या किया, कॉन्टेक्ट करके हमारा एक पेयर मिल गया। अब इसमें हो गया, तो कुछ कर रहा है कि वो इज द सेकंड हैवीएस्ट, तो सेकंड हैवीएस्ट कौन है, हमारा बी है, तो ये तो हमारा आंसर करना है। ये क्या होगा, बी इज क्या हो गया,
बी इज हमारे क्या हो गया, सेकेंड हैवीएस्ट। ये तो फाइंड करना है, तो बी आंसर आ गया। आई होप समझ में आया होगा कैसे बना है। और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा उसको डीपली में, और अगर आपको कोई डाउट हो रहा, कोई प्रॉब्लम, तो आप प्लीज आप टेक्स्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं उसको उसका आंसर जवाब कर दूंगा। अब देखते हैं लास्ट मॉडल, फाइनल लास्ट मॉडल में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडल 6 में क्या हो गया, जैसे स्ट्रीम, पोजीशन, ऑर्डर। एक्सट्रीम मतलब क्या है कि मान जा कंक्लूजन बहुत बड़ा दिया, उसमें कैसे हम देखें कौन सा बड़ा है छोटा है, इससे पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हमको मालूम चलेगा किस तरह क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे क्या हो यहाँ, क्या है, अमाउंट, डैमेज, टॉलेस्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन दिया हुआ क्या, रमेश इज टॉलर देन आनंद, बट बट क्या है, कंजंक्शन, बट शॉर्टर देन शिखा। करण इज टॉलर देन पुष्पा, बट शॉर्टर देन आनंद। धीरज is taller than Karan but shorter than Shikha. Who among them is the tallest? इसमें क्या टॉलेस्ट पर्सन फाइंड करना, तो कैसे करेंगे, वन बाय वन क्या करना है हमको, सारे कंजक्शन को जो भी दिया हमारा कंफ्यूजन, यहाँ से इसको एक स्टेटमेंट, सेकेंड को, थर्ड को, सारे क्या करना है हमको अलग अलग देखेंगे क्या हमारा स्टेटमेंट बन रहा है। अब देखते हैं फर्स्ट वाले, रमेश इज टॉलर दैन आनंद। हमारा क्या है कि रमेश इज टॉलर दैन आनंद बट शॉर्टर देन छोटा, बट शॉर्टर देन सीखा, बट क्या है शॉर्टर देन सीखा, रमेश इज टॉलर देन आनंद बट शॉर्टर देन सीखा। वन कंक्लूजन हो गया हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट, या इसको ये भी बोल सकते हो रमेश इज टॉलर देन आनंद और क्या है शॉर्टर देन सीखा, कौन सीखा, कौन शॉर्टर, रमेश, ये भी हो सकता है हमारा। या इसको डबल करो तो क्या, रमेश इज टॉलर देन आनंद और शॉर्टर देन सीखा, ये भी हो सकता है। अब इसको देखा जाए नेक्स्ट, करण इज टॉलर देन पुष्पा, Karan is taller than Pushpa but shorter than Anand. कौन, करण इज, देख रहे हो यहाँ पे, करण इज टॉलर देन पुष्पा, करण इज टॉलर देन पुष्पा बट कौन, करण। जब कंजक्शन आएगा तो ना कि फर्स्ट, जो फर्स्ट स्टार्ट होगा उसको लेंगे, कंजक्शन मतलब बट जब आए
तो किसको लेंगे, जस्ट इमीडिएट को नहीं, पुष्पा को नहीं, जो हमारा जहाँ से स्टार्ट हुआ तो करण, फिर करण का नाम हमारा किससे क्या है कि शॉर्टर देन आनंद, यानी आनंद से क्या है करण छोटा, इसको देखा जाए तो क्या करण इज ग्रेटर देन टॉलर देन पुष्पा बट शॉर्टर देन आनंद, ये हमारा एक होना। नेक्स्ट देखते हैं, धीरज इज टॉलर देन करण, यानी धीरज क्या है हमारा कि टॉलर देन क्या है कि करण से, बट शॉर्टर देन शिखा, बट कौन, धीरज, धीरज क्या है शॉर्टर देन है शिखा, इसको देखा जाए तो धीरज इज टॉलर देन क्या करण बट शॉर्टर देन शिखा। ये क्या हमारा तीन कंक्लूजन निकला। अब इस करने के बाद क्या बोल रहा है कि हु अमंग देम द टॉलेस्ट, अब इसमें सबसे टॉलेस्ट फाइंड करना है कैसे, तो अब इसको ऑर्डर देखेंगे कैसे हम इसको करेंगे। यहाँ पर देखा जा रहा है कि आप देखो ये क्या है शिखा, इस पेयर में देखा जाए कि यहाँ पर दिया है कि रमेश इज टॉलर देन आनंद बस शॉर्टर देन शिखा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि करण, करण इज टॉलर देन पुष्पा बट शॉर्टर देन आनंद। यहाँ पर देखा जाए धीरज इज टॉलर देन करण बट शॉर्टर देन शिखा। अब यहाँ पर देख रहे हो आप क्या कि रमेश इज ग्रेटर देन आनंद बट शॉर्टर देन शिखा, और यहाँ पे क्या देख रहे हो आप शिखा ग्रेटर देन क्या धीरज और करण, शिखा ग्रेटर देन धीरज और करण। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आनंद क्या है कि ग्रेटर है, आनंद क्या है यहाँ पे ग्रेटर है करण और पुष्पा से, यानी आनंद यहाँ पे क्या है ग्रेटर है करण और पुष्पा से। श्योर है, इस और इस कंजक्शन को हम मिला दिए, दोनों को ऐड कर दिए, कॉन्केट कर दिए, तो हमारे क्या बन गया, यानी यहाँ पे देखो रमेश इज ग्रेटर देन टॉलर, ग्रेटर है टॉलर देन आनंद एंड लेस देन या शॉर्टर देन शिखा। यहाँ पे हो गया रमेश हमारा टॉलर देन आनंद और लेस या शॉर्टर देन शिखा। देन आफ्टर देन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट कंक्लूजन देखने के बाद मिल क्या रहा है कि आनंद क्या है कि बड़ा है दोनों से करण पुष्पा से, आनंद यहाँ पे हमारा स्टॉप हो रहा है, ये क्या हमारा बड़ा है, बड़ा है तो ऑब्वियसली क्या हो गया सब आगे आएगा, यानी सबसे ये बड़ा होगा, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये क्या है धीरज क्या है कि ये शिखा से क्या है कि बड़ा है, सॉरी छोटा है, शिखा से क्या है छोटा है और करण से बड़ा है, यानी करण से क्या है कि हमारा धीरज बड़ा है और क्या है शिखा से क्या है छोटा है, यानी शिखा और करण इन्हीं के बीच में क्या आएगा हमारा धीरज आएगा। आप देख रहे हो दोनों के बीच में हमारा धीरज आएगा, यहाँ आएगा तो यहाँ आएगा, बट क्या है कि ये क्या है छोटा है, ओनली छोटा है क्या शिखा से, बट नॉट कन्फर्म कि छोटा है किसे इससे भी और आनंद से भी, बट ये क्या है कि और क्या है कि धीरज क्या है यहाँ से, तो यहाँ पर देख रहे हो बड़ा है, यानी धीरज हमारे या तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है, तीनों में कहीं यानी क्या होगा इन बिटवीन, ये हमारा क्या कि शिखा और करण दोनों के बीच में होगा। इतना तो हमको मालूम चल गया। अब हमको पूछ क्या रहा है कि हु इज अमॉन्ग द टॉलेस्ट टॉवर, इसलिए शिखा हमारा क्या है, शिखा इज टॉलेस्ट अमॉन्ग देम, तो मालूम चल गया हु इज द टॉलेस्ट, शिखा हमारा ऑब्वियसली टॉलेस्ट है। आई होप समझ में आया होगा। बस करना क्या कंक्लूजन फाइंड किया, उसके बाद कंक्लूजन पाने का सारे को ऐड करके देख लेना कौन हमारे क्या होगा। ये क्या है हमारा इसके अकॉर्डिंग मालूम चलेगा। इससे भी एक इजी ट्रिक है, हम ट्रिक को अप्लाई करते हैं यहाँ पे कैसे, हम विदाउट हम ये सब बनाए हुए यहाँ पे बस क्वेश्चन पढ़ के ही वहीं पे हम उसका आंसर दे देंगे। अभी आंसर कैसे देंगे देखते हैं। यहाँ पे रमेश, रमेश इज टॉलर देन आनंद, ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है कि टॉलेस्ट फाइंड करना है, सिर्फ ओनली टॉलेस्ट वाला देंगे, जो स्मॉलेस्ट उसको सारे को क्रॉस करते जाएंगे। अब देखना क्या है कि रमेश इज टॉलर देन आनंद, यानी रमेश क्या है यहाँ पे आनंद से बड़ा है, यानी हमको टॉलेस्ट फाइंड करना है, तो टॉलेस्ट यहाँ पर आनंद और रमेश में कौन, रमेश बड़ा है, तो आनंद क्या है छोटा है, इसको क्रॉस कर देंगे। अब कर रहे बट शॉर्टर देन शिखा, अब कौन आ गया बट आ गया तो क्या हो गया रमेश, रमेश क्या वो शॉर्टर हो गया शिखा से, तो रमेश यहाँ पे कट हो गया, यहाँ पे शिखा क्या अभी सबसे बड़ी है। अब इसको रन अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वाले में करण, करण इज टॉलर देन पुष्पा, यानी करण बड़ा है पुष्पा से, पुष्पा यहाँ पे छोटे को तो क्रॉस कर देते, बट शॉर्टर देन आनंद, शॉर्टर आनंद कौन है करण, तो करण यहाँ पर कट गया, आनंद ही बचा। अब देखते हैं धीरज इज टॉलर देन करण, धीरज बड़ा है करण से, करण छोटा है जिसको काट दिया, बट शॉर्टर देन शिखा, बट शॉर्टर देन शिखा कौन है ये आनंद। तो अब देख रहे हो शिखा, शिखा बचा, शिखा बचा, यहाँ पर दो देख रहे हो आप, क्या बच रहा है हमारा, बच गया कौन हमारा शिखा, शिखा तो हुई द टॉलेस्ट, शिखा हमारा आंसर आया शिखा, विदाउट हमें सब करने से पहले भी यहाँ पे शॉर्टर हमारा टॉलेस्ट कौन है शिखा, शिखा इसका भी फाइंड कर सकते हैं।
आई होप समझ में आया होगा कि हम चाहे इस ऑप्शन से करें चाहे इस ऑप्शन, दोनों ऑप्शन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अभी तक क्या है कि हमारा रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग का चैप्टर का ऑल पोर्शन कंप्लीट हो गया और मॉडल कंप्लीट हो गया। आई होप अगर आप बढ़िया से अच्छे से इस सारे को समझ लेते हैं तो किसी प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको इस रीजनिंग के इस टॉपिक ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग के अंदर आता है, कोई भी क्वेश्चन आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करें हमें, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी उन्हें भी कुछ बेनिफिट मिल पाए इस टॉपिक से। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर